शांतिपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। वो दोनों काफी गरीब थे। उसके पापा मजदूरी कर कर चिंटू का पेट भरते थे। उसकी माँ बरसों पहले ही गुजर गई थी। वो दोनों वहाँ पर एक टूटे फूटे घर में रहते थे, लेकिन उन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। तब चिंटू मजे से मैदान पर खेल रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त जॉनी अपना रोबोट लेकर उस जगह पर आ जाता है। क्या कमाल का रोबोट है जॉनी, कहाँ से लिया तूने ये रोबोट? देखो चिंटू, मैं तुम्हारे जैसे फटीचर को यह बात तो नहीं बताने वाला। तुम बहुत होशियार हो ना, तुम हमेशा स्कूल में टॉप करते हो। तुम्हारी वजह से स्कूल में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, ना ही टीचर, ना ही बच्चे, ना ही मेरे खुद के दोस्त। इसलिए आज मैं तुम्हें से बदला लेने आया हूँ। देखो जॉनी, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे आगे जीवन चलाने के लिए पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। अब बहुत बोल रहा है चिंटू तू, अब तेरा मुंह मुझे ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही इस गांव का एक लौता अमीर लड़का हूँ। जाओ रोबोट, उसके हाथ पैर तोड़ दो। तो जॉनी का रोबोट चिंटू की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा। वो चिंटू को ज्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मारने लगा। इसके कारण चिंटू को चोटें आने लगी। वो उसे हर रोज मारने लगा, डराने लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जॉनी बेशर्मों की तरह कुत्ते की तरह हंसे ही जा रहा था। एक दिन चिंटू जॉनी के हरकतों से थक कर अपने पिताजी को सारी बातें बता देता है। देखो चिंटू मेरे बच्चे, हम लोग काफी गरीब है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैंने उसे डांट भी दिया तो अपने वो पापा से कह के मुझे इस गांव से ही निकाल देगा। इससे अच्छा है तुम मुझसे बात ही ना करो, अपने घर पर ही खेलते रहना। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर चिंटू को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में 3 शिकारी भाइयों ने एक सफेद शेर को पकड़ रखा था और उसे बेचने का प्लान कर रहे थे। वहां से काफी लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस सफेद शेर की मदद नहीं की। तब चिंटू अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में उसी जंगल में आ गया था। तभी वहां पर चिंटू ने देखा कि वहां कुछ लोगों ने एक सफेद शेर को पकड़ लिया है। अरे यार, वो लोग उस शेर के साथ क्या कर रहे? लगता है वो उसे बेचना चाहते। अरे यार, वो बेचारा शेर, इसमें उसकी क्या गलती है? मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। तब चिंटू उस शेर को छुड़ाने के लिए एक आइडिया सोचने लगा। तब चिंटू उन लोगों की तरफ भागते हुए आने लगा और कहने लगा, भागो भागो पापा भागो, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए, आप लकड़ियाँ मत काटिए, भागो। चिंटू की ऐसी बातें सुनकर वो तीनों भी वहां से दुम दबाकर भागने लगे। तब चिंटू सफेद शेर की तरफ बढ़ने लगा और उस सफेद शेर पर जिस तलवार से वार किया गया था वो तलवार निकालने लगा। तब चिंटू फिर से गांव की तरफ बढ़ने लगा किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए। रुको चिंटू। तब चिंटू अचानक से पीछे मुड़ गया। तभी उसने उसी शेर को खड़ा देखकर और उस शेर के शरीर पर काफी गहने देखकर उसके तो होश ही उड़ गई। अचानक इसे शेर को देखकर चिंटू काफी डर गया था। उसकी आवाज टाइट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ से कहाँ जाए। चिंटू मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ घायल पड़ा था, वो तीनों मुझे बेचने की फिराक में थे। यहाँ से अभी तक काफी लोग चले गए थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए यहाँ नहीं रुका। तुम ऐसे एक लौते इंसान हो जो मेरी मदद करने के लिए यहाँ रुका है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमारे गांव में जॉनी नाम का एक लड़का है, वो बहुत अमीर है। उसके पापा ने उसके लिए एक रोबोट ला दिया है। वो उस रोबोट से सबको सताता रहता है। वो मुझे तो हर रोज सताता है। आज सिर्फ मुझे एक जादुई रोबोट ला दीजिए। तब उस शेर ने अपनी जादुई शक्ति से वहां एक जादुई रोबोट ला दिया। उस रोबोट को देखकर चिंटू काफी खुश हो गया था। तब वो चिंटू उस शेर से शुक्रिया कहने लगा। कुछ देर बाद चिंटू अपना जादुई रोबोट लेकर जॉनी के पास आ गया। क्यों चिंटू, अपना फटीचर रोबोट लेकर मेरे सामने आ गए? तुम भी फटीचर, तुम्हारा रोबोट भी फटीचर, तुम्हें शर्म नहीं ये रोबोट मेरे सामने लाते हुए? देखो जॉनी, मैं तुम्हें अपने रोबोट से लड़ने की चुनौती देता हूँ। अगर इस चुनौती में मेरा रोबोट जीत गया तो इसके आगे से तुम किसी बच्चे को परेशान नहीं करोगे। बोलो, तुम्हें चुनौती मंजूर है? हाँ, मुझे चुनौती मंजूर है। रोज तुम्हारे बिना हाथ पैर तोड़े मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें मेरे एहसान मानने चाहिए। इसके बावजूद तुम रोबोट फाइटिंग करवा रहे हो। जाओ रोबोट, उसके हाथ पैर तोड़ दो।
जॉनी तुम डरो मत, मैं तुम्हें इस रोबोट से कुछ भी नहीं करूँगा। हम फिर से एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते। मैं डर ही गया था चिंटू, अब मेरा क्या होगा? तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही दोस्त चाहिए।